इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 11 लाइट चैप्टर है आपके क्लास 6 का एनसीईआरटी। ये किसके किसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा? तो सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट होगा आपका जो सीटेट के जो मतलब एसएसटी नहीं बल्कि साइंस लेंगे उन लोगों के लिए। इसके अलावा सीबीएसई क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अलावा एनसीईआरटी का जो क्लास 6 का स्टूडेंट जैसे आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए भी होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल का नाम है त्रिपिटक। पसंद आने पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग लाइन बाय लाइन इसको देखेंगे, मगर इसके साथ साथ हम लोग इस 11 चैप्टर को पढ़ेंगे भी, यानी हम इसका लेक्चर भी लाएंगे जो मतलब फेस वीडियो, जिसमें हम अपने फेस के साथ अच्छे से बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ के साथ लाइन बाय लाइन भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। कह रहा है आपसे कि हम लोग सॉरी कह रहा है आपसे कि हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्ट देखते हैं अपने अगल बगल। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। जब भी आप कभी स्कूल जाते हो तो आप क्या क्या देखते हो? तो बहुत सारा चीज़, जैसे एनिमल देखते हो और क्या क्या देखते हो, तो जैसे बस देखते हो, ये सब। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यही सारे प्लेस को अगर हम नाइट में देखें, इन्हीं सारे प्लेसेस को अगर हम नाइट में देखते हैं जब कंप्लीट डार्क हो, क्योंकि याद कीजिए अगर रात में भी पूर्णिमा का दिन हो, मान लीजिए रात है मगर पूर्णिमा का दिन है, तो फिर आप खुद बताइए कि उस समय तो दिखेगा क्योंकि फुल मून है, तो उस समय तो लाइट रहेगा। बट कम्प्लीटली अगर डार्क हो, अमावस्या हो या फिर नॉर्मल रात हो, तो उस समय आप उन्हीं रास्तों से गुजरेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, अब समझिए। बट वेन यू लाइट अ कैंडल, यहाँ कह रहा है कि उसी तरीके से अगर आप डार्क रूम में चले जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। मगर अगर आप एक कैंडल को या एक टॉर्च को जला देते हैं तो आपको क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट दिखेगा, है ना, जो उस रूम में है या जहाँ पे भी अंधेरा है वहाँ आप एक लाइट जला दें तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा जो नहीं दिख रहा था। तो मुद्दा ये है कि बिना लाइट के, यानी बिना प्रकाश के, आप कभी भी कुछ भी नहीं देख सकते हैं। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। अच्छा, एक बात बताइए, ये आखिर हम लोग जो ये देखते हैं ये देखते कैसे हैं? किस लाइट के किस मतलब प्रिंसिपल के वजह से हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है। REFLECTION। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब हिंदी मीडियम वाले सुनिए, परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, लाइट किसी ओपेक सब्जेक्ट पे, ओपेक सब्जेक्ट क्या होता है? अब तो ओपेक सब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा सामान, ओपेक ऑब्जेक्ट कहिए, तो ऐसा सामान, ऐसा वस्तु जिस पे लाइट पड़े ना तो बाहर उसके आर पार नहीं जाए, मतलब उसके अंदर घुस के उसको पार ना कर दे, बल्कि वो उसको पार कर ही ना पाए। समझिएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा वस्तु होता है जिस पे अगर हम लाइट मारते हैं तो उसको पार करने के बजाय ये वापस रिटर्न चली आए, जो लाइट है वो वापस रिटर्न चली आती है। ठीक है, तभी रिफ्लेक्शन होगा। अगर रिफ्लेक्शन उस वस्तु के, उस बॉडी के, अगर लाइट उस बॉडी के अंदर घुस जाए और पार कर जाए तब क्या होता है? अपवर्तन होता है, यानी रिफ्रैक्शन होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। तो कह रहा है कि हम कैसे सी कर सकते हैं? तो हम सी कर सकते हैं कब? जब वही रिफ्लेक्शन होगा तब। तो ये एक बोनेंजा आप लोगों के लिए ऑफर कि यहाँ पे हम समझाने का कोशिश की है, क्योंकि अभी इस टॉपिक पे बात नहीं किया है। क्लास 6 में इतना डीप में नहीं जाएगा कि क्या हो, हालांकि रिफ्लेक्शन पे बात ज़रूर चलेगा। तो आगे समझते हैं। वैसे आप लोग क्या एसचांद पढ़ते हैं कभी? खास करके ये जो बच्चे हैं 6 वाले, वो लोग, तो उसमें और डीप में बताया रहता है। आइए देखिएगा। द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ऑन। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इस पे बात करते हैं, तो देखिए, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें या ऑब्जेक्ट की, मतलब सामान समझ लीजिए सीधे, तो सामान दो तरीके के होते हैं। किस आधार पे? तो अगर किस आधार पे बताइए, कौन से बेसिस पे सामान को हम दो भाग में बांटे हैं? तो ये हम बांटे हैं कि क्या उनमें लाइट है या नहीं है। मतलब अगर वो अपने आप से, मतलब लाइट इनमें है
यानी वो खुद से चमक रहे हैं, अपने लाइट से खुद को रोशन कर रहे हैं, या फिर वो किसी और के दिए हुए प्रकाश से खुद को रोशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसी वजह से दो तरीके के होंगे, एक ऐसा होगा जिसके पास अपना लाइट होगा, तो ऐसे वालों को आप लोग क्या बोलेंगे? ऐसे वाले को आप लोग बोलेंगे कि भाई ये तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये कैसा है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे जैसे सूर्य क्या है आपका, सन क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ कह रहा है कि ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ऑन लाइट, वैसा ऑब्जेक्ट जो देता है, अपने खुद का प्रकाश देता है, खुद से प्रकाश छोड़ता है, या खुद से उस अपने शरीर से वो प्रकाश निकालता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा वस्तु जिसके शरीर से कोई प्रकाश नहीं निकल रहा है, मगर वो क्या कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आप मेरा चेहरा तो देख नहीं सकते हैं, है ना। जो पढ़ा रहा है उस इंसान से आप मिल नहीं सकते हैं इस वाले मेथड में, है ना। अदरवाइज हम इसी चैनल पे त्रिपिटक पे ही हम कंप्लीट कराएंगे, इसका भी हम लेक्चर लाएंगे और उसमें हम अच्छे से बोर्ड पे लिख के भी पढ़ाएंगे। बट अभी आप लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने से लाइट निकालते रहे। ठीक है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है बताइए ज़रा? तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट नहीं है, वो किसी और से बोल रहा है कि थोड़ा सा हमको लाइट उधार दो ना, और लाइट उधार लेके और खुद को चमका रहा है। जैसे चंद्रमा, चांद के पास अपना लाइट नहीं है। मून किससे लाइट लेता है? सनलाइट। सनलाइट उस पर पड़ता है और उसका रिफ्लेक्शन होता है, और उसके बाद वो सनलाइट हम लोगों को मिलता है, सॉरी, मून हम लोगों को चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि भाई मून तो उतना दूर है, कहाँ से जो चमक गया चंद्रमा के, सूर्य के प्रकाश से, है ना। तो आप खुद सोचिएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए, आपका जो लाइट है उसका स्पीड कितना है बताइएगा बच्चों? तो लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यही होता है लाइट का स्पीड। और अब आप क्या बताइएगा? तो अब आप बताइएगा कि अर्थ का पृथ्वी का मून से डिस्टेंस कितना है बताइए ज़रा? मून से कितना डिस्टेंस है अर्थ का? 3 लाख, यानी 3,84,000, 3,84,000 किलोमीटर। तो एक सेकेंड में तो ये टकरा के वापस आ जाएगा। आपका जो लाइट है उसका स्पीड कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और जो आपका वो है क्या है, दूरी जो है, मून का जो दूरी है, चंद्रमा की जो दूरी है आपके पृथ्वी से, वो कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। एक सेकेंड में पार कर जाएगा, क्योंकि अर्थ का ये जो लाइट आपका है वो तो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर भाग जाती है। कितना भाग जाती है बताइए? एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर भाग जाती है, एक सेकेंड में, सोचिए। तो एक सेकेंड में तो ये चंद्रमा से वापस आ जाएगा। समझ में आया? रिफ्लेक्शन अगर हुआ तो हम लोग चंद्रमा को जो देखते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट के वजह से देखते हैं। ठीक है, चंद्रमा के पास अपना कोई लाइट नहीं है। जो लोग पढ़ने में थोड़े अच्छे होंगे 6 क्लास वाले, तो उनको ये पता होगा, और जो लोग नहीं अच्छे हैं उनको आज पता चल गया, और अब वो भी अच्छे हो गए। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है चंद्रमा, मतलब उसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर? तो ये सारी चीज़ें, ये सब नॉन ल्यूमिनस है। पूछिए क्यों? क्योंकि चेयर से कौन सा आप कभी देखते हैं कि प्रकाश चमक रहा है, उधर से लाइट निकल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब समझते हैं। कह रहा है कि इन पे, ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस हैं चेयर वगैरह, इन पे सबसे पहले किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, वैसा चीज़ जिससे प्रकाश आ रहा है, तो वो इन पे प्रकाश डालता है। ठीक है, जैसे सूर्य, वो प्रकाश डालेगा किस पे? तो वो चंद्रमा पे, और फिर चंद्रमा से टकरा के हम लोग के आँख में आएगा, तो हम लोग देखेंगे। उसी तरीके से टॉर्च, तो टॉर्च अपना ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट निकल रहा है, और उसको हम जला देंगे किस पे? बताइए? किसी के मुंह पे, मान के चलिए आप अपने दोस्त के मुंह पे जला दीजिए, ठीक है, अंधेरे में। और उसके बाद जो है उस आपके दोस्त के मुंह से लाइट टकराएगा, टकरा के रिफ्लेक्ट होकर के आपके आँख के पास आएगा, और तब आप अपने दोस्त के मुंह को देख सकते हैं, क्योंकि आपके दोस्त का मुंह चमकता हुआ तो है नहीं, जुगनू तो है नहीं आपका दोस्त। ठीक है, आगे समझते हैं। समझ में आ गया होगा? यहीं पे ये बात कह रहा है। चलिए,
अगला एक टॉपिक समझते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, बट शुरू से ही ना करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ 2 क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, ज़रा उसको भी देख लेते हैं, देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। व्हाट इज़ लाइट, है ना। लाइट क्या है? तो लाइट मतलब होता है कि वैसा एनर्जी जिससे हम लोग कुछ देख सकते हैं, है ना। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है, एक और क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ में जो अभी हम पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग, कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, जो भी लाइट के स्रोत होते हैं तो उसके अनुसार ऑब्जेक्ट कितने तरीके के हैं, कितने तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लाइट देते हैं। तो देखिए 2 तरीके के, कौन कौन? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनका खुद का लाइट है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो कि चमकते तो हैं मगर वो चमकने के लिए प्रकाश दूसरे से उधार लेते हैं कि भाई थोड़ा हमको प्रकाश दो, थोड़ा लाइट दो ताकि हम भी चमके। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 क्वेश्चन। मेरे हिसाब से अब आपका ये वाला जो टॉपिक है, बेसिकली जो ये पैराग्राफ है वो क्लियर है ना। अब अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, आइएगा। तो यहाँ पे आपका है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। सो रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। इस पे जो मुद्दा है, ये वाले टॉपिक में जो बात है, इस वाले टॉपिक में अगर आप लोग इससे मतलब इसको जानना चाहें तो वैसे तो पढ़ने के लिए कि एक लाइन हम लोग पढ़ सकते हैं, बट पहले समझ लेते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, और ट्रांसपेरेंट मतलब जो साफ साफ आर पार दिख रहा हो। कई बार आप लोग सुने होंगे कि कोई इंसान कपड़ा पहने रहता है तो लोग क्या कहते हैं कि कपड़ा जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ऐसा कपड़ा मत पहनो, ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें सब दिख रहा है ना। मतलब मतलब आर पार दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है ये, ठीक है, समझ में आया। तो इसको हम लोग जो है ट्रांसपेरेंट कहते हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत लोग ऐसा सुने होंगे कि ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, ऐसा पहन के स्कूल मत जाओ, है ना। तो उस तरीके से अब समझिएगा, अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसा होगा, अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट के, किसी वस्तु के आर पार चली जाए, ठीक है, आर पार हो जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे बताइएगा, एग्जाम्पल दीजिएगा। तो देखिए, आपका जो चश्मा है, चश्मा कैसा है ये, चश्मा से वस्तु, चश्मा जो है उससे लाइट अगर आर पार नहीं करेगी तो आपको पूरा पूरा दिखाई भी नहीं देगा। अगर इंसान चश्मा लगाए रहे और उससे लाइट पूरा पार ना करे, क्योंकि लाइट को आँख में पहुँचाना ज़रूरी है, तभी जा कर के इंसान किसी चीज़ को देख सकता है। तो अगर चश्मा रोक दिया लाइट को, तो आप समझ जाइए कि आपको उतना दूर का कुछ दिखाई ही नहीं देगा। अगर भरोसा नहीं है तो क्या करना है, अपने घर में किसी का चश्मा लेना है। वैसे तो अगर कोई, अब तो बच्चे भी चश्मिश होते हैं, हम भी चश्मिश हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। चलिए देखते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, अब तो बच्चे भी होते हैं, उनको भी मतलब आई प्रॉब्लम होता है। बट अगर आपके घर में किसी को, बड़े लोगों को मतलब दादा दादी ये सब हैं, तो उनसे चश्मा लीजिए और उस चश्मा पे एक उंगली ऐसे रखिए। उसके बाद अब आप देखेंगे कि आपका लाइट क्रॉस नहीं हो पा रहा है, पार नहीं कर पा रहा है उंगली को, तब आप नहीं देख पाएंगे ऑब्जेक्ट को, सामने वाले ऑब्जेक्ट को। जहाँ पे आपका उंगली होगा उसके सामने वाले ऑब्जेक्ट को आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसा होगा, जिससे लाइट एकदम आर पार आसानी से चला जाए। समझ में आ गया? आ गया, आगे बढ़ते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट कैसा होता है, जिससे लाइट आर पार बिल्कुल ना हो, जिससे लाइट आर पार बिल्कुल ना हो, जाने का तो रास्ता हो घुसने का, बट निकलने का रास्ता नहीं हो। ऐसा आप देखे हैं क्या कहीं? तो आपका मिरर, मिरर कैसा है, ऐसा ही तो है, लाइट आर पार उसके करता ही नहीं है, ठीक है, लाइट आर पार नहीं करता है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाता है, ठीक है। इसीलिए तो इमेज बनता है मिरर में। अगला, शैडो जब बनता है तो उस केस में भी क्या होता है, आपका जो बॉडी है उस पर पड़ा लाइट, बट लाइट आपके बॉडी को पार नहीं कर पाया, इसीलिए उसके पीछे क्या बन गया, एक इमेज बन गया, ठीक है, समझ में आया। अगला है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ये कैसा है, तो इसमें लाइट हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा, तनी मुनी, है ना, थोड़ा थोड़ा। बिहार में जो है आपका थोड़ा थोड़ा को तनी मुनी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो है बाबू, उसमें क्या होता है कि हल्का हल्का लाइट पास करता है। कैसे पास करता है,
हल्का हल्का लाइट पास करेगा, हल्का हल्का नहीं पास करेगा। ठीक है, जैसे बताइए ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो देखिए किसी गाढ़ा मतलब जो लिक्विड है मगर कैसा है, थोड़ा गाढ़ा है, तो उसमें ना पूरा पूरा लाइट पास नहीं करता है ना, हल्का हल्का लाइट पास करेगा। ठीक है, तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें थोड़ा सा लाइट पास कर रहा है बट पूरा अच्छा साफ साफ नहीं दिखेगा, वो धुंधला धुंधला दिखाई देगा क्योंकि वो पूरा लाइट पास करने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, अब जैसे देखिए पॉल्यूटेड एयर में जो प्रदूषित हवा होता है, जैसे धुआं वाला हवा, बहुत ज़्यादा धुआं हो तो उसमें ना आपको हल्का हल्का तो दिखेगा बट पूरा साफ नहीं दिखेगा। इसका मतलब है लाइट थोड़ा दूर तो पहुंची है बट पूरा पूरा नहीं पहुंची है। इसके अलावा जब कोहरा लगा होता है, फॉग जब होता है आपके मार्केट में, कब? ठंडे के समय में कोहरा नहीं होता है, फॉग सुबह सुबह, तो उसमें भी आपको हल्का हल्का आगे का दिखाई देता है बट पूरा दिखाई नहीं देता है। तो ये भी किस टाइप का है, एग्जाम्पल समझिए एक तरीके का, ये भी एक तरीके का ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जैसा काम करता है जिसमें लाइट पूरी तरीके से आर पार नहीं कर पा रहा है। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो टॉपिक है, ये जो मतलब एक और आपका जो क्या है बताइएगा बाबू, पैराग्राफ, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हम साथ में लिख के लाए हैं, थोड़ा देखिएगा, एक सेकेंड। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो भ्रमण करते रहती है, प्रकाश इधर उधर जो घूमते रहता है, थ्रू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर घुस के, समझ में आया? थ्रू एन ऑब्जेक्ट मतलब उसके अंदर से एकदम पार कर जाती है। कितने तरीके का ऑब्जेक्ट हुआ, वस्तु कितने तरीके का है, किस आधार पर? तो लाइट के घूमने के आधार पर, लाइट जो ऑब्जेक्ट में घुस जाती है और उसको पार कर जाती है, उस आधार पर वस्तु कितने प्रकार का है। तो आप कहेंगे, अब आप क्या कहेंगे बताइए? तो आप कहेंगे कि भाई वस्तु तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वस्तु कितने प्रकार का हो गया आपका? 3 प्रकार का हो गया। 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर। कौन कौन? तो एक तो ट्रांसपेरेंट, जिसमें तो लाइट पूरा घुस ही जाती है, पार कर जाती है उसको। एक ट्रांसलूसेंट, जिसमें लाइट थोड़ा बहुत आर पार खेलती है, थोड़ा बहुत पहुंच पाती है, थोड़ा बहुत नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, ऐसा गाढ़े लिक्विड में आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला एक और एक कौन होगा? तो ओपेक सामान अगर कोई होगा, मतलब एक तरफ से अगर बंद होगा, जैसे गुफा ही आप देख लीजिए, तो गुफा में लाइट घुस तो जाएगी बट उसके बाद बाहर निकल पाएगी? बाहर नहीं निकलेगी, वापस परावर्तित होकर के उसी गेट से बाहर निकलेगी, ना कि पार कर जाएगी कि आगे वाले गेट से गए और पीछे वाले गेट से निकल गए, क्योंकि पीछे तो कोई गेट है ही नहीं, पीछे का तो गेट बंद है। ठीक है, समझ में आया? ओपेक ऑब्जेक्ट में समझ लीजिए क्या, जैसे अब समझिए, देखिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में समझिए कि 2 दरवाजा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 2 दरवाजा है, एक रूम है, घुसे इस आगे वाले दरवाजे से और निकले पिछले वाले दरवाजे से। मगर ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ तो ऐसा है नहीं। ओपेक ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना है, एक ही दरवाजा है, तो जिस दरवाजे से आप घुसे हैं उसी दरवाजे से चुपचाप से वापस आ जाइए। यही जिस दरवाजे से आप घुसे हो उसी दरवाजे से अगर आप वापस आ जाते हो तो इसी को तो हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना। ठीक है, तो चलिए अब यहीं पे हम लोग इस टॉपिक को, ये वाला जो आपका पॉइंट नंबर 2 था, या आप कहिए कि जो आपका सेकंड पैराग्राफ हुआ, ये कंप्लीट हो जाता है ना। अब यहाँ पे समझिए कह रहा है, देखिए जो बात हम आपको अभी हिंदी में कहें वही यहाँ कह रहा है कि अगर आप क्लियरली सी कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब एक ऑब्जेक्ट आप अपने आँख पे रखे ऐसे और फिर भी आप आर पार का उसके उस तरफ का सामान देख रहे हैं। जैसे चश्मा अगर हम लगा लेते हैं, मान के चलिए अगर हम एक चश्मा लगा लिए, जैसे हुआ क्या कि मेरे सामने एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है, और वो बाल्टी हम देखना चाहते हैं, तो अगर हम मान के चलिए अपने सामने एक किताब अपने आँख के सामने रख लें, तो क्या वो बाल्टी हम अपने उस तरफ का बाल्टी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। बट वही अगर हम चश्मा पहन ले तो भी उस बाल्टी को देख सकते हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि हम अपने आँख के सामने एक ऑब्जेक्ट लगाएं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस ऑब्जेक्ट को आँख पे लगाने के बावजूद भी अगर हम उसके आगे के ऑब्जेक्ट को, उसके आगे के सामान को जो पहले रखा हुआ था बाल्टी, उसको देख लिए, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है जो हम अपने आँख पे लगाए हैं वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। लाइट उसके अंदर से घुस के चली गई और ले जा कर के और वहाँ से हमको बाल्टी दिखा दी। मगर वही हम किताब अगर रख लें अपने आँख के सामने और उसके बाद सोचे कि हम अपने सामने वाले बाल्टी को देखते, तो नहीं, तब फिर किताब को पार नहीं कर सकता है ना लाइट, किताब को पार नहीं किया लाइट, और किताब को पार करके अगर चला जाता तो हम सामने वाले बाल्टी को फिर से देख लेते, है ना।
जो हम आँख से देख रहे थे अभी, मगर बीच में किताब के आ जाने की वजह से वो सामने वाला जो बाल्टी था वो छुप गया, उस पर तो ग्रहण लग गया ना, ठीक है, अब वो नहीं दिखेगा। समझ में आया आपको? तो इसका मतलब है कि वो जो किताब है जो मेरे आँख को घेर दिया है वो क्या है, वो बुक ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यही कह रहा है कि अगर आप क्लियरली सी कर सकते हैं किसी चीज़ को थ्रू एन ऑब्जेक्ट, तो उस टाइप का ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। चलें, अब यहीं पे ये वाला जो टॉपिक है आपका, इसको ख़त्म करते हैं। एक पेज हम अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं। इसमें ऐसे ही आपको एक्टिविटी वगैरह दिया है, जैसे इरेजर लीजिए उससे देखिए, प्लास्टिक लीजिए उससे देखिए किस टाइप का ऑब्जेक्ट है ये। प्लास्टिक आपको नहीं लगता है ट्रांसलूसेंट होगा, मतलब उसमें थोड़ा बहुत तो पार करेगा, थोड़ा बहुत धुंधला दिखेगा। तो इसी तरीके से आप लोग खुद से समझिए और इसका एक ऑब्जर्वेशन जो है टेबल में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, अब यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन वीडियो विथ मतलब चेहरा के साथ वाला जो अगर आप चाहते हैं तो वो तो हम वैसे भी बनाएंगे, ताकि उसमें हम और अच्छे से समझा सकें। वैसे हम इसमें भी बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं, बट कुछ लोगों के साथ क्या होता है ना, देखिए, कुछ लोग बुक के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि अच्छा होता कि हम क्या करते, हम बोर्ड पे कोई पढ़ाता और हम पढ़ लेते। तो दोनों तरीके का पढ़ाई यहाँ पे हम करवाते जाएंगे। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो हम लोग छोड़ेंगे, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा। तो सीटेट वालों के लिए तो मतलब समझ लीजिए कि ये वरदान हो जाएगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन उसमें क्वेश्चन आते रहता है। अगर आपको नहीं भरोसा है, आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और अपने एनसीईआरटी बुक को खोलिए और खोज के अपना सारा आंसर सही कीजिए, मिलाइए, ज़रूर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो चलिए, अगर आपको पसंद आया है तो बाकी आप काम करते रहिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। कैसे सपोर्ट करना है आप लोग को अच्छे से पता है। थैंक यू।